तू शहीद हुआ तो न जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी। एक बात तो तय है, तुझे लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहे थे। सत सत नमन है उन कारगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सपूतों को। मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। स्वागत है विकास नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले कारगिल युद्ध में उन वीर सपूतों को हम नमन करते हैं जिसने अपने वीरता का अदम्य परिचय दिया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, तो हम इस वीडियो में ये 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। यानी यहाँ पे हेडिंग है कारगिल विजय दिवस क्यों मनाते हैं। तो मई 1999 में पाकिस्तान द्वारा 5000 घुसपैठियों को इस क्षेत्र यानी कारगिल पर चुपके से भेजा गया था और ये कब्जा कर लिया था। तो इसको हटाने के लिए हमारे भारतीय जवानों ने अदम्य वीरता का परिचय दिया था। विश्व इतिहास में कारगिल युद्ध दुनिया में सबसे ऊंचे क्षेत्र में लड़ी गई लड़ाई में से एक है। यानी कारगिल युद्ध दुनिया में जितने भी युद्ध हुआ है उसमें सबसे ऊंचे स्थान पर लड़ने वाला युद्ध है तो वो है कारगिल युद्ध। इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध को जीतने के लिए ऑपरेशन विजय अभियान चलाया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। पाकिस्तान के कब्जे से इस स्थान को आज़ाद करवाते हुए बलिदान देने वाले देश के वीर सपूतों की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। यानी वो वीर सपूतों जिन्होंने अपना इस कारगिल युद्ध में बलिदान दिया, उनके याद में हम 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ये कारगिल युद्ध स्टार्ट कब हुआ? तो मई 1999 में कारगिल युद्ध शुरू हुआ। अब हम ये जानते हैं कि कारगिल है कहाँ, कारगिल जगह कहाँ है भारत में, और कारगिल युद्ध क्यों हुआ, होने का कारण क्या है, इसके बाद इसमें हम जानते हैं। अब बात आती है कारगिल कहाँ है। नहीं, तो देखिए ये भारत के उत्तरी मतलब नक्शा है, जैसे नॉर्थ इंडिया है। तो इसमें जो है कि यहाँ देखिए आप, इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, इधर नेपाल है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर का एरिया है। ये आप जो देख रहे हैं ये वाला, ये है जम्मू कश्मीर का एरिया। इसमें ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, ये वाला जम्मू कश्मीर का एरिया। इधर हिमाचल प्रदेश हो जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर में इधर POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है। अब यहाँ जम्मू कश्मीर में ये इस जगह पे है कारगिल जिला, ठीक है। जम्मू कश्मीर में यहाँ पे है कारगिल जिला। पाकिस्तान की सोच था, पाकिस्तान की ये सोच था कि यहाँ पे एक श्रीनगर से लेह तक एक नेशनल हाईवे है, ये 1A। यहाँ से श्रीनगर से लेह तक नेशनल हाईवे है 1A। तो ये पाकिस्तान का जो सोच था कि यहाँ पे आके इस रोड को काट दें और यहाँ सियाचिन से इसको हम काट दें। तो यहाँ पे ये
मतलब कट जाएगा तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जो संपर्क है ये टूट जाएगा। इसका मेन सोच ये था। और पाकिस्तान को जो घुसपैठी है यहाँ पे कारगिल जिला है, कारगिल के जगह मतलब जिले के नाम से युद्ध का नाम रख दिया, लेकिन कारगिल एक जिला है, उसमें कितना प्रखंड है, कितना तहसील है, ये सब है। तो यहाँ पे देखे हम ये कारगिल जगह कहाँ है। और ये पाकिस्तानी घुसपैठियों ने एक जगह से नहीं घुसे, ये बहुत अलग अलग जगह से 4 स्थान से घुसे, ठीक है। 4 स्थान से इसमें प्रवेश किए ये कारगिल में, यहाँ पे। तो कारगिल में यहाँ पे अब हम ये देखें इसमें कि कारगिल कहाँ पे है, नहीं अब हम देखते हैं क्या, अब देखते हैं हम कारगिल में तो यहाँ पे आ गया, लेकिन अभी हम देखते हैं इसका मंशा क्या था। तो मंशा ये था कि ये मंशा के बारे में समझ गया कि इसका मेन मकसद क्या था। तो ये था कि इसका संपर्क तोड़ना, कारगिल और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए संपर्क तोड़ना इसका मेन मुद्दा था, नहीं। तो इसमें आप समझ गए कि कारगिल कहाँ है। अब समझते हैं कि अब युद्ध हुआ कैसे और उसमें क्या क्या सहभागी हुआ, कौन कौन उसमें क्या किया, इसके बारे में अब जानकारी लेते हैं। कारगिल युद्ध कैसे हुआ। भारत की परिस्थितियां उस समय क्या थी, विपरीत थी, मौसम भी हमारे विपरीत थे, और भारतीय सेना यानी हम लोग उस समय तैयार भी नहीं थे, हमारे पास स्नो बूट्स नहीं थे, बस हमारे पास जो था वो एक जुनून था। कहते हैं कि योद्धा पैदा नहीं होते हैं, योद्धा भारतीय सेना में बनते हैं। यानी हमारे पास बस एक जुनून था और उस तिरंगे के लिए कारगिल युद्ध 1800 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई थी। हमने बताया कि ये विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर लड़ी गई लड़ाइयों में से एक है, और ये 1800 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई थी। भारत ने 2 लाख सैनिकों को तैनात किया था। इस कारगिल पे भारत ने कितने सैनिकों, 2 लाख सैनिकों को तैनात किया था। उस समय घुसपैठ ऊंचाई पर और भारतीय सेना डाउन हिल्स पर थे और उनकी हमला करना आसान था। मेरे कहने का मतलब कि उस समय जो घुसपैठियाँ जो थे, जो भारत में घुसपैठियाँ जो आई थी, वो मतलब कि ऐसे मान लीजिए कि एक पहाड़ है, हिल्स है, और फिर एक छोटा सा है, तो इस पे कोई आदमी है और यहाँ पे कोई आदमी है, तो यहाँ से इसको मारने में दिक्कत होगा, लेकिन ये यहाँ से आसानी से मार सकता है। तो यहाँ पे है कि मतलब उस समय घुसपैठिया क्या था, ऊंचाई पर था और भारतीय सेना डाउन हिल्स पर थे और उनको हमला करना आसान था। मतलब घुसपैठियों को क्या था, हमला करना आसान था। युद्ध के पीछे की कहानी क्या थी, मतलब ये हो रहा है कि युद्ध हुआ तो ठीक है, युद्ध तो हुआ, क्या प्रॉब्लम था हमारे पास ये तो हम देखें, लेकिन युद्ध के पीछे यानी युद्ध के पीछे की कहानी क्या थी इसको जानते हैं। 1977 के पाक युद्ध के बाद, भारत पाक युद्ध के बाद, 1977 के भारत पाक युद्ध के बाद परमाणु परीक्षण के कारण, नहीं 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद भी कई सैन्य संघर्ष होते रहे हैं। मतलब भारत और पाक के युद्ध के बाद 1971 के बाद भारत में कैसे युद्ध के संघर्ष, सैन्य संघर्ष मतलब सेना के संघर्ष होते रहे हैं। परमाणु परीक्षण के कारण दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया था। मतलब दोनों देश परमाणु परीक्षण कर रहे थे और इससे तनाव और बढ़ गया था। फरवरी 1999 में स्थिति को शांत करने के लिए दोनों पक्षों ने लाहौर में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और इसमें जम्मू कश्मीर के मुद्दों के द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का निर्णय लिया गया, कहा गया। नहीं, लेकिन ये पाकिस्तानी अपने सैनिकों
अर्धसैनिकों बलों को छिपा कर नियंत्रण रेखा के पार भेज दिए और वहाँ पे मतलब कि उस पे कारगिल पे हमला करवा दिया। नहीं तो साथ ही अब देखिए उसका कारगिल पे हमला करने का उद्देश्य यही था कि भारतीय तट रेखा में मतलब कि अशांति पैदा करना और ये कश्मीर मुद्दा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का मतलब कि मंशा था। नहीं तो कहने का मतलब है कि ये तो हो गया कि 32 फुट, फिर 32 फीट एयर पावर कहते पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 मिसाइल, MiG-29 का प्रयोग किया गया। इजराइल ने भारत को मतलब कि इजराइल ने भारत को क्या दिया तो UAV मतलब मानव रहित हवाई वाहन या ड्रोन दिए। और किसने दिया? इजराइल ने भारत को तोपे और युद्ध में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के साथ मदद की। नहीं और UAV मानव रहित हवाई वाहन या ड्रोन दिए। ठीक है। आखिर भारत ने 26 जुलाई 1999 को विजय प्राप्त कर लिया और ये पहला युद्ध था जो टीवी पर लाइव दिखाया गया। नहीं अब इसमें कुछ वीर सपूतों जो अपनी बलिदान दिए उनका हम नाम लिखेंगे और उनको किस किस चीज़ से सम्मानित किया गया है, परमवीर चक्र, वीर चक्र, तो इसके बारे में हम अभी देखेंगे। नहीं अभी देखेंगे कि कौन कौन वीर योद्धाओं ने अपने बलिदान दिए, इसके नाम हम इसमें देखेंगे। कुछ वीर सैनिकों के नाम हैं जैसे कैप्टन विक्रम बत्ता, पालमपुर हिमाचल प्रदेश के हैं। इनका सराहना बहादुरी का सम्मान पाकिस्तानी लड़ाकों ने भी किया है। इन्हें शेर शाह के नाम से नवाजा है और दूसरा इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। दूसरा लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, ये गोरखा फाइल से हैं, इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। कप्तान अनुज नयम, महावीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया है। मेजर मरियप्पन सरवन, ये बिहार में वीर चक्र से सम्मानित किए हैं। इसमें दिया जैसे इन वीर सपूतों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहे थे, तू शहीद हुआ तो न जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी, एक बात तो तय है तुझे लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी। तू शहीद हुआ तो न जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी, एक बात तो तय है तुझे लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहे थे। सत सत नमन है उन कारगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सपूतों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लास इतना ही तक, फिर अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।